वाले हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स। सो ग्रुप 17 एलिमेंट्स यानी कि हेलोजन फैमिली, राइट। तो हेलोजन्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे हेलोजन्स जो होते हैं, हेलो और जेन से बना हुआ ये वर्ड। तो हेलो का मतलब होता है यहाँ पर सी सॉल्ट और जेन्स मतलब होता है यहाँ पर फॉर्मेशन या फिर प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो सी सॉल्ट प्रोड्यूसर्स होते हैं हमारे हेलोजन्स, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी सॉल्ट बिना हेलोजन्स के नहीं बन सकता है। तो ये क्या करते हैं, बेसिकली सॉल्ट बनाने के लिए हमें यूज़फुल होते हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इन्हें, सी सॉल्ट प्रोड्यूसर्स कहते हैं, राइट। तो अब हम स्टार्ट करेंगे विद फैमिली मेम्बर्स। देखेंगे हम ग्रुप 17 एलिमेंट्स की फैमिली मेम्बर्स कौन कौन हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास फ्लोरीन, फिर आता है हमारे पास क्लोरीन, एंड देन ब्रोमीन, आयोडीन एंड एसिटाइन आता है एक, वो हमारे पास रेडियो एक्टिव रहता है। तो हम इसका देखेंगे अब एटॉमिक नंबर कितना होता है इनका। हम जानते हैं कि अगर हमें एक का पता होता है तो बाकियों का हम इसका खुद निकाल सकते हैं। तो अगर फ्लोरीन आप जानते हैं, फ्लोरीन का होता है 9, है ना। फिर उसी तरह हम क्या करते हैं, जब नीचे को जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं, फिर 18 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं, फिर से हम क्या करते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं, और लास्ट में हम क्या करते हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड ऑन करते हैं। और इससे क्या होता है, हमारे पास इनके एटॉमिक नंबर्स आ जाते हैं। सो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, क्लोरीन में अगर आप 9 में प्लस कर दें 8 तो ये हो जाएगा 17, ठीक है। फिर ब्रोमीन में आपने 18 प्लस कर दिया 35, फिर 35 में आप प्लस करेंगे 18 तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 53, और 53 में फिर आप 32 ऐड ऑन करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 85, जो कि क्या है, एसिटाइन है, एसिटाइन। और इसके नीचे आप रेडियो एक्टिव भी लिख लीजिए। अब हम देखेंगे इसके बाद इसके एक एक करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें पता है, उसका ऑर्डर पता है, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना बहुत ज़्यादा आसान है। इनकी हमें एटॉमिक नंबर पता है, तो एटॉमिक नंबर पता है तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, उसके बाद जो मैंने आपको ऑर्डर बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरी पिछले वाली वीडियोज़ में जाकर के देख सकते हैं, राइट। तो ऑर्डर आप जानते हैं, स्कूल पब्लिक स्कूल है, उसके बाद आप जानते हैं कहाँ से एस तो 1 से स्टार्ट होता है, फिर PU जो होता है आपके पास 2 से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद अगर हम देखें D 3 से स्टार्ट हो जाता है, F 4 से स्टार्ट हो जाता है। उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, उससे अरेंज कर सकते हैं। तो इतना आसान है ये, आराम से आप इस तरह से इस ऑर्डर से जो है फॉलो करके आप आराम से सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन का आपके पास एटॉमिक नंबर है 9। तो इसे हम कैसे फिल करेंगे, देखिए 1s2 2s2 2p, 2p यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्योंकि 9 है तो ये हो जाएगा 2p5, ठीक है। उसी तरह हम देखेंगे नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा, नेक्स्ट में हम देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ओके। तो इसी तरह आपका चलता रहेगा, आप जानते हैं इसका ऑर्डर, और बस आपको क्या करना है, यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ शेल्स जो होंगी वो बढ़ती रहेंगी, यानी कि 4s2 4p5, फिर हो जाएगा आपके पास ये 5s2 5p5, फिर उसके बाद आपके पास हो जाता है 6s2 6p5। तो इसके पास आप देख सकते हैं एक चीज़ जो है कॉमन है, सभी में आपको दिखाई दे रहा होगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है, राइट। तो ग्रुप 17 है तो 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होंगे ही, यानी कि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करने के लिए, राइट। तो ये है हमारे पास हेलोजन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इतना हमने देख लिया तो जनरल तो भी हमको पता चल जाएगी कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी, NS2 NP5 हो जाएगी, राइट। और N यहाँ पर हो सकता है 2 से लेकर के 6 तक, 2 से 6 तक यहाँ पर इसका N हो सकता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम देखेंगे इसकी कुछ एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला हम जानते हैं, हमेशा पढ़ते हैं, और यहाँ पर जो इसका आप जानते हैं कि ट्रेंड जो रहता है वो हमेशा सेम ही रहता है। तो सबसे पहला इसका आता है एटॉमिक रेडियाई। सो एटॉमिक रेडियाई को अगर हम देखें डाउन द ग्रुप जाके, तो यहाँ पर क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। हम जानते हैं फिर कल बाहर आई आंटी, ये निमोनिक है इसका। सो फिर कल बाहर आई आंटी। इसके बाद यहाँ पर आप जानते हैं कि इसका डाउन द ग्रुप जो होता है आपके पास एटॉमिक रेडियाई जो होता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, और नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने की वजह से ऑटोमेटिकली इसका एटॉमिक साइज जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ये बात आप जानते हैं, है ना। अब यही बात अगर हम जाने अक्रॉस द पीरियड के लिए, तो हम जानते हैं अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, साइज छोटा होते जाता है। जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो साइज डिक्रीज हो जाता है, और साइज डिक्रीज क्यों होता है, मैंने हमेशा बताया कि जब भी साइज डिक्रीज हो रहा है उसका रीज़न ये रहता है कि उसके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है बढ़ रहा होता है, यानी कि जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसे
अंदर वाला हमारा जो न्यूक्लियस है उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसलिए साइज छोटा होता जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी। हम जानते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी और एनर्जी क्या होता है। किसी भी गैशियस एटम में, आइसोलेटेड गैशियस एटम में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितनी भी एनर्जी लगती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी। और हम सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी किसे बोलते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर जैसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में आपके पास 7 है तो एक एक करके आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेंगे आउटर मोस्ट के, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव एंथैल्पी। 1 2 3 जितने भी अकॉर्डिंगली उसके पास इलेक्ट्रॉन है उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे डाउन द ग्रुप इसका क्या रहता है ट्रेंड। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, जब हम जाते हैं नीचे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन में, यहाँ पर एटॉमिक साइज आप जानते हैं क्या होता है, बढ़ता है। अब एटॉमिक साइज जितना ज़्यादा होगा उतनी आसानी होगी ना उसको अपना इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकते हुए, जो इसके पास आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है उसे बाहर भेजने में उसे ज़्यादा दिक्कत थोड़ी ना होगी, क्योंकि वो न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर है, तो अट्रैक्शन का कोई चांस नहीं है, और ऊपर से उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन खुद ही उसे रिपेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी डेल्टा HI विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम इसी का ट्रेंड अगर देखें अलॉन्ग द पीरियड, तो आप खुद बता सकते हैं यहाँ पर क्या होगा अलॉन्ग द पीरियड। आप जानते हैं यहाँ पर अलॉन्ग द पीरियड जाते हुए जो इनके पास सबसे ज़्यादा एंथैल्पी रहती है, यहाँ जाते हुए यानी कि अलॉन्ग द पीरियड जाते हुए डेल्टा HI जो होता है ना इनका सबसे ज़्यादा होता है, सेकेंड हाईएस्ट होता है, क्योंकि इनके बाद जो है हमारे पास नोबल आती है, नोबल गैसेस आती हैं, उनकी जो एंथैल्पी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की होती है, तो उनका इलेक्ट्रॉन निकालने में तो बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि वो स्टेबल में है और स्टेबल को अनस्टेबल बनाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। बट इनका जो होता है वो कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो सेकेंड पोजीशन में आता है। इनकी जो एंथैल्पी रहती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकेंड हाईएस्ट रहती है अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में आफ्टर नोबल गैसेस। तो यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो ट्रेंड है यहाँ पर, ट्रेंड क्या रहेगा, यहाँ पर इंक्रीज होगा। और इंक्रीज में अगर देखें तो सेकेंड हाईएस्ट कौन है, हमारे सारे के सारे हैलोजेंस हैं। अब हम देखेंगे इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हम जानते हैं किसी भी आइसोलेटेड गैशियस एटम में इलेक्ट्रॉन को गेन करने में जो भी एनर्जी एंथैल्पी लगती है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो हम जानते हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रहती है ग्रुप 17 एलिमेंट्स की, क्योंकि इनको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन एक्वायर करना होता है, गेन करना होता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो आप जानते हैं कि जो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है नोबल गैस के बिल्कुल पास रहती होगी, राइट। तो इसीलिए क्या होता है, इनके पास बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए। इसीलिए हम कहते हैं जो हेलोजेंस होती हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है। नेगेटिव इसलिए बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पर, नेगेटिव इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब हम गेन करते हैं तो नेगेटिव साइन आता है, सो इसकी एंथैल्पी भी जो होती है नेगेटिव हो जाती है। तो नेगेटिव होगी इलेक्ट्रॉन गेन और एंथैल्पी ज़्यादा होगी, बट वो क्या होगी, नेगेटिव रहेगी। तो अगर हम ट्रेंड देखें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है बढ़ती है। और अगर हम उसको नेगेटिव सेंस में बोले तो आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, कब बढ़ रही है और कब हम नेगेटिव सेंस में बोल रहे हैं उसे। जब डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो उसकी जो एंथैल्पी होती है वो बढ़ती है। अगर हम नेगेटिव के सेंस में बोल रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे कि वो नीचे जाते हुए क्या हो रही है, लेस नेगेटिव होती जा रही है ना। लेस नेगेटिव यानी कि बढ़ रही है। जब जितनी कम नेगेटिव होगी उतनी ज़्यादा होगी, इसका मतलब है ना। सो डाउन द ग्रुप इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो क्या हो जाती है, नीचे जाते हुए वो बढ़ती है, बट नेगेटिव के सेंस में देखें तो ये लेस नेगेटिव होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, दैट वाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन दैट ऑफ क्लोरीन। तो मैंने अभी आपको बोला था डाउन द ग्रुप क्या होता है, नीचे जाते हुए लेस नेगेटिव होती जाती है, बट जो हमारे पास फ्लोरीन है उसकी और भी कम नेगेटिव है ना। तो ऐसा क्यों? तो इसका रीज़न सिंपल सा है। हम जानते हैं फ्लोरीन का साइज़ बहुत छोटा होता है। अब जितना साइज़ छोटा होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन उतने ही पास होंगे, है ना, बहुत डेंस फॉर्म में अरेंज रहेंगे, बिल्कुल चिपक के उसके पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बिल्कुल ऐसे घुसे रहेंगे। छोटा साइज़ है तो उसके अंदर फिट हुए रहेंगे, है ना। तो जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको क्या होगा, रिपल्शन फील होगा। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन नहीं, सब हमने पढ़ा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन जो आएगा उसे
क्या होगा, रिपल्शन फील होगा, और रिपल्शन फील होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो लेस नेगेटिव होगी। इसी वजह से क्या होगा, ये कम नेगेटिव होता है क्लोरीन के कंपैरेटिवली, क्योंकि क्लोरीन का साइज़ बड़ा होता है तो वो आराम से उसे एक्सेप्ट कर सकता है, बट जो फ्लोरीन है उसकी के अपने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से वो एक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फील करता है, और इस वजह से उसकी लेस नेगेटिव उसकी एंथैल्पी होती है। सो दिस इज ड्यू टू द वेरी स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, ड्यू टू विच इट हैज़ very high electron density and hence incoming electron feels repulsion, right? तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। एक और बात मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम नीचे को जाते हैं तो फ्लोरीन की हमारे पास रहती है -333, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, नॉलेज के लिए। फिर फ्लोरीन हमारे पास जो क्लोरीन होता है ना, क्लोरीन की होती है 349, तो देखो ये लेस नेगेटिव है कि नहीं है ना। फिर उसके बाद होती है 349, और उसके बाद ब्रोमीन की होती है -325। फिर उसके बाद हमारे पास और नेगेटिव हो जाती है, लेस नेगेटिव 296, यानी कि ये बढ़ रही है ना। नेगेटिव है बट अगर हम नेगेटिव के सेंस में देखें तो ये क्या हो रही है, बढ़ रही है वैसे तो, है ना। और नेगेटिव सेंस में देखें तो ये क्या हो रही है, लेस नेगेटिव होती जा रही है। तो आपको समझना है कब नेगेटिव के सेंस में बोला जा रहा है बात को, और कब इसे एक्चुअल सेंस में बोला जा रहा है कि इसकी एंथैल्पी बढ़ रही है कि कम हो रही है। वैसे क्या हो रही है, इसकी एंथैल्पी बढ़ रही है, राइट। अब हम देखेंगे इसका फिजिकल स्टेट। सो फिजिकल स्टेट कैसा रहता है इसमें। सो हम जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन अपनी इसी फॉर्म में रहते हैं ज़्यादातर, F2Cl2 Br2 Ni2, ठीक है। तो इनकी जो स्टेट रहती है बेसिकली अगर आप देखें तो फ्लोरीन जो होता है हमारे पास गैशियस फॉर्म में रहता है, क्लोरीन जो आता है वो भी हमारे पास गैसियस फॉर्म में रहता है, बट ब्रोमीन होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, और आयोडीन, और फिर जो I2 होता है वो रहता है सॉलिड। तो आप देख सकते हैं फ्लोरीन और क्लोरीन जो है गैशियस है, ब्रोमीन जो है हमारे पास फिर लिक्विड है, एंड देन जो I2 है वो कैसा है, फिर है सॉलिड। इतनी बात समझ में आ गई आपको मेरी। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पर इसका रीज़न क्या होता है कि ये जो है सॉलिडिफाई होता जा रहा है, मतलब गैस था फिर लिक्विड फिर सॉलिड होता जा रहा है। तो कुछ ना कुछ बात इनके कैसे होगी, फोर्सेस के बारे में बात होगी, वैन डर वाल्स फोर्सेस के बारे में बात होगी। तो जब भी कोई भी स्टेट जो है स्ट्रॉन्ग स्टेट, जैसे आपके पास सॉलिड की तरफ आते हैं, इसका क्या मतलब होगा कि जो उसके पास वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगी ना, वो क्या हो रही, बढ़ रही होंगी। और वैन डर वाल्स फोर्सेस के बढ़ने के वजह से क्या होगा, यहाँ पे हैलोजेंस का जो साइज़ है ऑफ कोर्स वो फ्लोरीन से आयोडीन जाते हुए बढ़ रहा है ना। इसकी वजह से इसकी वैन डर वाल्स फोर्सेस भी बढ़ रही होंगी। हम जानते हैं फ्लोरीन क्लोरीन जो है हमारे पास गैसेस हैं, बाकी जो ब्रोमीन है वही लिक्विड है, और आयोडीन वही सॉलिड है। तो हमारे पास इंक्रीज जो हो रहा है वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, उसकी वजह से क्या होता है हमारे पास, जब हम नीचे की तरफ जाते हैं उसका वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीज होने की वजह से ये क्या होते जाता है, गैस से लेकर के सॉलिड फॉर्म ये एक्वायर करता है। तो यहाँ पे रीजन इसका सिंपल सा रहता है दैट मोलर मास इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और इसके वजह से क्या होता है, देयरफॉर वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीजेस, ठीक है। ये रहता है इसका रीज़न दैट फिजिकल स्टेट जो होती है नीचे जाते हुए क्या हो जाती है, इसकी सॉलिड फॉर्म में गैसेस से लेकर के सॉलिड तक जाती है। फिर हम देखेंगे इसका नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, है ना। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी यानी कि बॉन्ड को तोड़ने में जितनी भी एंथैल्पी लगेगी, या फिर हम कभी भी बोलते हैं कि बॉन्ड को जोड़ने में, क्योंकि जोड़ने और तोड़ने में जो भी एंथैल्पी लगती है वो सेम लगती है, ऐसा हम मानते हैं। सो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और ये जो रहती है अगर हम देखें तो किसकी ज़्यादा रहती है और किसकी कम रहती है, ये भी देख लेते हैं। तो ट्रेंड जो रहता है वो रहता है, सबसे पहले जो होती है जिसके बॉन्ड को तोड़ने में हमें एंथैल्पी जो होती है सबसे ज़्यादा लगती है, वो होती है क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ने में हमें सबसे ज़्यादा एंथैल्पी लगती है, और उसके बाद ब्रोमीन के बॉन्ड को तोड़ने में, और उसके बाद F2 के, और उसके बाद I2 के, ठीक है। तो बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी में आपको ट्रेंड थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना। ये फ्लोरीन कहाँ से घुस गया बीच में, इसे तो फर्स्ट में होना चाहिए था या फिर कहीं लास्ट में होना चाहिए था, ये फ्लोरीन ऐसे बीच में क्यों घुस गया, ये सब आपके मन में क्वेरी आ रही होंगी, है ना। तब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के रिगार्डिंग है कि जो ये फ्लोरीन है इसकी बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी क्लोरीन से कम क्यों है ना। मतलब F2 की जो बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी है ये तो ज़्यादा होनी चाहिए थी कंपैरेटिवली, अगर हम देखें क्लोरीन के, है ना। वो छोटा है तो उसकी अच्छी वो होनी चाहिए, बट ऐसा क्यों है कि ये जो फ्लोरीन है इसकी बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी
बहुत कम है ना, आयोडीन के पहले ही आ रहा है बस। तो इसका एक क्वेश्चन करते हैं, वाई F2 हैज़ लेसर बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी देन क्लोरीन। तो ये क्वेश्चन तो आपके माइंड में भी आया है, नहीं आया है तो आना चाहिए, ठीक है। इस तरह से सोचिए, जब आप क्वेश्चन सोचते हैं ना, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं आपके मन में, तब ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आता है, ठीक है। और क्वेश्चन आते हैं तो प्लीज़ उसे सर्च कीजिए, उनके आंसर्स खुद सर्च करिए। और नहीं आ रहा है आपको, कहीं नहीं मिल रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर अगर हम देखें F2 का जो होता है बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी क्यों कम होता है, इसका जो कम होता है इसका रीज़न ये खुद ही है। फ्लोरीन हम जानते हैं जब ये बॉन्ड बनाता है ना, इसके पास होते हैं, हम जानते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये अपने फ्लोरीन वाले एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। ऑफकोर्स ये लोग क्या बनाएंगे, एक एक बॉन्ड बनाएंगे, अपना एक एक बॉन्ड शेयर करेंगे और दोनों ही स्टेबल हो जाएंगे। होता क्या है बेसिकली, यहाँ पर जो फ्लोरीन रहता है उसकी बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी लो क्यों रहती है, क्योंकि यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं कितने पास पास हैं, दिख रहा है आपको, है ना। जब इस तरह से इलेक्ट्रॉन प्लेयर आसपास रहते हैं ना, तो उनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाती है। और जब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है तो वो ऑफकोर्स एक दूसरे से कैसे जाएंगे, दूर जाएंगे। जब दूर जाएंगे तो उनका बॉन्ड कैसा हो जाएगा, वीक बॉन्ड हो जाएगा, वीक। और जब बॉन्ड वीक हो जाएगा तो उसकी बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी अपने आप ही लो हो जाएगी, लो बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी। सो रीज़न समझ में आया आपको। तो इसका जो फ्लोरीन का साइज़ होता है ना, वही इसमें जो होता है इसे सबसे अलग बनाता है अपने ग्रुप में। इसके ट्रेंड जो है सभी को अलग कर देता है, अपने नॉर्मल ट्रेंड से अलग कर देता है फ्लोरीन को, क्योंकि उसका साइज़ छोटा है। छोटे होने की वजह से उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बहुत पास पास हैं, और दूसरे फ्लोरीन के एटम के इलेक्ट्रॉन्स भी पास पास हैं, और पास पास होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और रिपेल करने की वजह से उनका बॉन्ड वीक, एंड बॉन्ड वीक होने की वजह से एज अ रिजल्ट bond dissociation enthalpy is very low. So this is due to very small size of fluorine, due to which there is a very high electron repulsion in it, right? इतनी बात समझ में आ गई आपको मेरी, electronic repulsion will be right here. नेक्स्ट अब हमारे पास है इसका कलर क्या रहता है। अब कलर का जो क्वेश्चन है ना, हम इसे डायरेक्टली इसे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करते हैं, क्योंकि जब हम ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे चीज़ों को जो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करते हैं वो हमें ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। सो क्वेश्चन है, वाई ऑल हेलोजेंस आर कलर्ड। तो ये सारे के सारे कलर्ड्स क्यों होते हैं, है ना, ऐसा क्या है कि ये सब इनमें कलर होता है ना। सो इसका रीज़न एक सिंपल सा है। आप जानते हैं कि जो हेलोजेंस होते हैं उनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट में, और उनके पास टेंडेंसी होती है, अगर हम बेसिकली इस पॉइंट पे जाए तो उनके पास टेंडेंसी रहती है लाइट को एब्जॉर्ब करने में। जो भी हमारे पास विजिबल रीजन में लाइट रहती है ना, उनको एब्जॉर्ब करने में इनका जो होता है बहुत ज़्यादा हाथ होता है। ये लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, जो इनका इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक्साइट हो जाता है। और वो जैसे एक्साइट होता है, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होते हैं, हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, कलर को रिलीज करते हैं, राइट। तो जब ऐसे कलर्स को इम्पार्ट करते हैं, कह सकते हैं हम, तो उन्हीं की वजह से क्या होता है, जो हमारे पास हेलोजेंस होते हैं वो सारे के सारे क्या होता है, कलर्ड रहते हैं। उनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। जब ये एक्साइट कराते हैं उसको अपने जो हमारे पास विजिबल रीजन में लाइट रहती है उसको एब्जॉर्ब करने की वजह से ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, और एक्साइट होने की वजह से वो जो कलर होता है उसे एमिट करते हैं, राइट। So this is because halogens have tendency to absorb light from visible region, as a result of which their electron are excited to higher energy levels। और higher energy levels यानी कि कलर का यहाँ पर क्या होगा, emit होंगे कलर्स, राइट। और अगर आप देखना चाहें कलर जो होता है फ्लोरीन का कैसा रहता है, फ्लोरीन का जो होता है पेल येलो रहता है, ठीक है, पेल येलो, ओके। फिर क्लोरीन का फिर ग्रीनिश येलो, फिर ब्रोमीन में जाएंगे रेडिश ब्राउन, फिर उसके बाद वॉयलेट हो जाता है, डीप वॉयलेट कलर। आप जानते हैं आयोडीन का जो होता है, अगर आप आयोडीन टेस्ट आपने देखा होगा, है ना, तो ब्लू कलर आता है, एक वॉयलेट कलर आता है, डीप वॉयलेट कलर आता है, तो आप कहते हैं कि वो उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें आयोडीन प्रेजेंट है, राइट। सो हेलोजन का ये जो होता है, इसका कलर जो होता है आप देख सकते हैं इन सभी में कुछ ना कुछ एक स्ट्रॉन्ग कलर हमें दिखाई दे रहा है। तो सिंपल सा इसका रीज़न था, वो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं विजिबल रीजन की। इसके वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है हायर एनर्जी लेवल को। हायर एनर्जी में जब ये एक्साइट होता है तो ये क्या करता है, लाइट ट्रांसमिट करते हैं। जो भी लाइट होती है वो कलर के फॉर्म में आ जाती है, और ये जो कलर के फॉर्म में आती है उसी को हम इसे कह रहे हैं कि ये जो होता है हमारे पास हेलोजेंस जो होते हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स देते हैं। ये क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स देते हैं। हेलोजेंस जो होते हैं कलर्ड होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स देते हैं, इतने अलग अलग, बिल्कुल पेल येलो दे रहा है, ग्रीनिश येलो, उसके बाद रेडिश ब्राउन, ब्रोमीन तो ब्राउन ही होता है, और उसके बाद हमारे पास आयोडीन जो है डीप वॉयलेट,
ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई आपको मेरी। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने देखा सबसे पहले ग्रुप 17 के बारे में, उसके बाद इसकी एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा। एटॉमिक में हमने देखा वही सेम ट्रेंड देखा हमने, एटॉमिक साइज़ में ट्रेंड देखा, सेम था बिल्कुल। और उसी तरह फिर हम आगे गए, आगे हमने सभी में देखा उसी तरह का ट्रेंड था, बस अलग कहाँ था वहाँ मैं आपको बता देती हूँ। अलग था जब हम गए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है फ्लोरीन की ज़्यादा नेगेटिव होती है क्लोरीन से, जबकि उसकी कम नेगेटिव होनी चाहिए थी क्लोरीन से। और यहाँ ये रीज़न था सिंपल सा कि फ्लोरीन जो था उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, फ्लोरीन के पास छोटा साइज़ है तो डेंसिटी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की, और उसी के अपने इलेक्ट्रॉन्स उसे रिपेल आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, और रिपल्शन फील करने की वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है, लेस नेगेटिव हो जाती है कंपैरेटिवली क्लोरीन के। फिर हमने देखा उसका फिजिकल स्टेट डाउन द ग्रुप, हमने देखा कि गैस हमारे पास क्लोरीन गैस है, उसके बाद ब्रोमीन जो था लिक्विड, फिर आयोडीन सॉलिड, है ना। ये हुआ किसके वजह से? उसकी वैन डर वाल्स फोर्सेस जो थे बढ़ रहे थे डाउन द ग्रुप। उसके बाद हमने देखा बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी, इसमें भी हमारे पास नॉर्मल ट्रेंड नहीं था, क्लोरीन सबसे ज़्यादा होता है, ब्रोमीन, उसके बाद यहाँ पे होता है फ्लोरीन, और उसके बाद आयोडीन होता है। तो उसका रीज़न हमने देखा था, फ्लोरीन जो होता है उसका जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों फ्लोरीन के एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपेल करने की वजह से उनका बॉन्ड वीक हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस की वजह से, और लो बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी की वजह से ये जो होता है इसका फ्लोरीन का बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी काफ़ी कम रहती है, तो बस इलेक्ट्रॉन से पहले आती है, क्योंकि हम जानते हैं डाउन द ग्रुप होता क्या है, साइज़ बढ़ रहा है ना, साइज़ बढ़ रहा है, इसीलिए उसका बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी जो होती है डाउन द ग्रुप बहुत कम होती है, कम एनर्जी में टूट रहा है ना, ये तो आप जानते हैं। और बस यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन के टाइम पे यहाँ पर उसके पास उसके खुद ही के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसे जो बहुत जल्दी उसका बॉन्ड तोड़ दे रहे हैं। फिर हमने देखा कलर, यही हमने पढ़ा वहाँ पे भी कलर के, यहाँ पे पढ़ा कि कलर जो होता है इम्पार्ट क्यों हो रहा है, एमिट क्यों हो रहा है, क्योंकि वो ट्रांसमिट इसलिए कर रहा है क्योंकि वो विजिबल रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। जब वो एक्साइट होता है उसके बाद रिजल्ट जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो होता है एक्साइट हो जाता है, और हायर एनर्जी लेवल्स में जाकर के वो क्या करता है, अपनी जो लाइट है उसे ट्रांसमिट करता है, जो कि हमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स के फॉर्म में दिखाई दे रहे होते हैं। राइट, इतनी बात समझ में आ गई है ना। तो ये सब चीज़ें विजिबल रीजन में हो रही है, इसीलिए हमें दिखाई भी दे रही हैं, कलर्स दिखाई दे रहे हैं उसके, और ये चीज़ें हमने देखी आज हमने इतना सारा पढ़ा। ठीक है, इसे आप रिवाइज कीजिएगा, समझिएगा। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है, क्वेरी है, मुझसे आप पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे हम इसकी, वही जो हमने पहले देखी थी। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर रिलेट करते जाना है पहले वाले ग्रुप से, देखना बहुत सी चीज़ें जो होती है आपको सेम दिखेगा, सेम ट्रेंड दिखेगा। तो ये बहुत अच्छा चैप्टर है, अगर आप इसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें हेल्प मिलेगी। इसका वेटेज उतना ज़्यादा नहीं है, मगर फिर भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसे आपको पढ़ना चाहिए। राइट, मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। If you found my video helpful, then please like the video and comment if you have any doubts regarding the topic, and do subscribe the channel if you really wanted to learn like this. So keep watching my videos and stay tuned.